अस्सलामुअलैकुम। आज मेरी वीडियो का अनवान है इस्लामी रियासत का क़याम का मकसद यानी कि क़याम अमन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान मक्का में मुसलसल कुफ़ार के दबाव में रहे। मदीना तैयबा जाकर कुफ़ार के साथ तसादम जारी रहा। गोया मुसलसल तनाव, मुश्किलात और कुर्बानियों का दौरा रहा। इस माहौल में किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब हम हथियार उतार कर अमन और सुकून से रह सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐसा वक़्त अनकरीब आने वाला है। इस पर ये आयत करीमा नाज़िल हुई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, इन आयात में अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के साथ किए जाने वाले इस वादे का जिक्र किया है जिसका जिक्र तौरात और इंजील में फरमाया था। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक शख्स आया, उसने फ़क्र फाके की शिकायत की। फिर दूसरा शख्स आया, उसने रास्तों की बदअमनी की बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि एक अकेली औरत ऊंट पर बैठकर हीरा से चलेगी और काबे का तवाफ करेगी। उसे इसके अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा। मैंने अपने दिल में सोचा कि बनु तैय के डाकू कहाँ चले जाएंगे जिन्होंने शहरों को तबाह कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम देखोगे कि तुम लोग कसरा यानी कि ईरान का बादशाह के खजाने फतह करोगे। मैंने अर्ज किया, कसरा बिन हरमिस? आपने फरमाया, कसरा बिन हरमिस। अगर तुम जिंदा रहे तो तुम ये भी देख लोगे कि एक आदमी मुट्ठी भर सोना या चांदी लेकर निकलेगा और चाहेगा कि उसे कोई ले ले तो उसे कोई भी ऐसा आदमी लेने वाला नहीं मिलेगा, यानी सब मालदार हो चुके होंगे। आप ही के ज़माने में कैसे वो कसरा का खात्मा हुआ। खिलाफत उस्मान में भी इस्लामी ममलकत को वसअत मिली। बलाद मगरब, इंदलस, कब्रस तक का इलाका, अराब, खरासान और अहबास तक का इलाके इस्लामी ममलकत का हिस्सा बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि इस्लामी ममलकत के मशारिक व मगारिब मुझे दिखाए गए हैं, वो तमाम इलाके मुसलमानों के हाथ लगे। उस्मानी तुर्कों के ज़माने में ये सारे इलाके इस्लामी ममलकत बने। इस आयत मुबारक यानी कि सूरत अल-नूर 55 में ज़मीन की खिलाफत उन लोगों को अता किए जाने की बशारत दी गई जो ईमान लाएंगे और नेक अमाल करेंगे। उन्हें अल्लाह ताला हर सूरत खिलाफत अता फरमाएंगे। फरमाया, यस्तखलीफन्नहुम, इस लफ्ज़ के शुरू में लाम ताकीद के लिए है और फिर आखिर में भी नून सकलिया से मज़ीद ताकीद पैदा की गई। गोया दोहरे ताकीदी अल्फाज के साथ वादा किया गया है कि नेक अमल करने वाले मोमिनीन को अल्लाह ज़रूर खिलाफत अता फरमाएंगे। उसमें मज़ीद ताकीद इस तरह पैदा फरमाई है कि माजी की मिसालें भी बयान फरमा दी कि माजी में ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने ईमान वालों को खिलाफत अता फरमाई है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया गया है कि आपकी उम्मत को ज़मीन के खुलफाए यानी हुक्मरान बनाया जाएगा और अल्लाह ताला दीन को गालिब करेगा और मुसलमानों को इस कदर कुव्वत दी जाएगी कि उन्हें दुश्मन का खौफ नहीं रहेगा। ये वादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर इस तरह पूरा हुआ कि मक्का, खैबर, बहरीन, जज़ीरतुल अरब और यमन फतह हुए। हजर के मजूसियों और शाम के बाद इलाकों से आपने जज़िया वसूल किया। शाही रूम, हरकल शाह, मिस्र, स्कंदरिया, मकूकस और शाहान अमान और हबशा के बादशाह नजाशी वगैरह ने आपको हदाया भेजे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिस्र, शाम और फारिस और बसरा और दमिश्क आपके ज़माने में फ़तह हुए। इसके अलावा भी इलाके फ़तह हुए। हज़रत उमर के ज़माने में शाम, पूरा मिस्र और ईरान का बहुत सा हिस्सा फतह हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में ही इस गलबे का आगाज़ हो गया था। सूरत अल-फतह में फतह मुबीन की खुशखबरी दे दी गई थी। सूरत अल-हशर की दूसरी आयत में कुफ़ार के मग़लूब होने की बशारत दी गई कि अल्लाह की ज़ात वही है जिसने अहले किताब के काफिरों को उनके पहले हशर के वक़्त उनके घरों से निकाल दिया
तुम्हें तो वहम गमान भी ना था कि वो निकल जाएंगे, और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह की गिरफ्त से बचा लेंगे, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त उन तक ऐसे रास्ते से पहुंची जहां से उसके आने का वहम गुमान भी ना था। अल्लाह ने उनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया कि वो खुद अपने हाथों से और मोमिनीन के हाथों से अपने घरों को उजाड़ने लगे। कुफार के दिल में रोब डालने जाने का जिक्र सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 26 में भी बनु कुरैज़ा के मुहासरे के हवाले से किया गया है। जब इनके किले का मुहासरा मुसलमानों ने किया तो अल्लाह ने उनके दिलों में मुसलमानों का रोब डाल दिया और उन्होंने खुद ही अपने आप को मुसलमानों के सामने पेश कर दिया। इस तरह का रोब तारीख के बहुत से मौके पर देखने में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मुआज़ा अता फरमाया है कि अल्लाह ने मेरा रोब दूर से ही काफिरों के दिलों में डाल दिया है। दीन की गलबे के लिए जरूरी है कि मुसलमानों के दिलों से कुफार की हैबत और रोब निकले, उसके बदले उनके दिलों में अल्लाह के दीन की कदर व मंजिलत जागज़ीर हो। अगर उनके दिलों में दीन की कदर व मंजिलत ज्यादा हो गई तो तभी वो उसे दुनिया की हर चीज से अजीम तर समझते हुए उसके गलबे की कोशिश कर सकेंगे। अगर उनके दिल में दुश्मन की हैबत और रोब होगा तो वो दबके बैठे रहेंगे। दुश्मन तो दीन को मिटाने की कोशिश करते रहेंगे और मुसलमान अपने आप को कमजोर और मजबूत समझकर उनकी सब हरकतों को बर्दाश्त करते चले जाएंगे। दीन मिटता जाएगा और ये बुज़दिल बने बैठे रहेंगे। इसलिए दीन के तहफ़्फ़ुज़ और दीन के गलबे के लिए ज़रूरी है कि दुश्मन की हैबत दिल से निकले और ये हैबत दुश्मन के दिल में मुंतकिल हो। तारीख बतलाती है कि जब मुसलमान अल्लाह पर तवक्कल करता है तो ये हैबत काफिरों के दिल में मुंतकिल हो जाती है। इस्लामी ममलकत का क़याम दर हकीकत गलबा दीन का एक ज़रिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का बुनियादी मकसद ये है कि ले युज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, यानी हर निज़ाम और हर मज़हब पर अल्लाह के दीन को गालिब कर दिया जाएगा। ये मकसद इस्लामी ममलकत के जरिए हासिल होता है। जो ताकतें इस्लाम की राह में रुकावट बनती हैं, इस्लामी ममलकत उन रुकावटों से जहाद करती है। मुल्क के अंदर इस्लामी हदूद और इस्लामी कवानीन नाफज करके लोगों को उनके हकूक अता किए जाते हैं और जुल्म का खात्मा करके अदल कायम किया जाता है। सूरत अल हदीद में फरमाया कि हमने वाज़ेह दलाल के साथ अपने रसूल भेजे और उनके साथ किताब और मीज़ान उतारी ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों, और हमने लोहा उतारा जिसमें ज़बरदस्त ताकत है और लोगों के फ़ायदे हैं। इस आयत में इस्लामी ममलकत के क़याम के मकसद बयान हुए कि अबराग दीन, क़याम, अदल और जहाद इस्लामी ममलकत के मकासिद हैं। सूरत अल नूर की दूसरी आयत में इस्लाम की फौजदारी सजाओं को नाफज करने को अल्लाह के दीन को नाफज करना कहा गया है। गोया सिर्फ नमाज रोज़े के क़याम का बंदोबस्त करना ही दीन को कायम करना नहीं, बल्कि उसकी फौजदारी हदूद का नफाज भी दीन का नफाज है। इस्लामी ममलकत के क़याम के मकसद के हवाले से सूरत अल हज में फरमाया, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकरी। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अगर ज़मीन में हुकूमत अता करें तो ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से मना करेंगे। इस्लामी ममलकत के यही मकसद थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ तलकीन फरमाई गई कि वाकुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़। और दुआ में कहीं कि या मेरे रब तू मुझे दाखिल करवा, दाखिल कर, दाखिल होने की जगह यानी मदीना में सिद्क़ के साथ, और निकल की जगह यानी मक्का से निकाल सच्चाई के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ तालीम दिए जाने का मतलब यही है कि ऐसी हुकूमत जो दीन के गलबे के लिए हो उसका वजूद नागज़ीर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यज़उ बिस्सुल्तानी मा ला यज़उ बिल कुरआन।
اللہ ताला हुकूमत की ताकत से उन चीज़ों यानी खराबियों का सदेबाब करता है जिनका सदेबाब कुरान से नहीं करता। उसका मतलब ये है कि कुरान तो दलाइल पेश करके लोगों पर हक और बातिल को वाज़ेह करता है। अगर लोगों ने फैसला कर लिया हो कि वो इस वाज़ो नसीहत को नहीं मानेंगे तो इस तरह के हालात में एक ऐसी ताकत की ज़रूरत है जो इन मुखालफीन की मुखालफत को अताअत में तब्दील करे। ये ताकत हुकूमत के ज़रिए हासिल होती है। इस्लामी ममलकत के क़याम का बुनियादी मकसद ही लोगों को खौफ से निजात देकर अमन व अमान और राहत व सुकून का माहौल मुहैया करना है। कुरान कहता है कि दुनिया पर जुल्म इस वजह से है कि यहाँ इंसानों के बड़े कावानीन नाफिज हैं। इंसानों के बनाए हुए कावानीन का नुक्स ये है कि इंसान दूसरे इंसानों का इस्तेहसाल करने के लिए अपनी मर्जी के कावानीन बनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानों को दावत दी कि ज़मीन पर से जुल्म के खात्मे की एक ही सूरत है कि इंसानों की हाकमियत और जबरो तसल्लुत से छुटकारा दिलाया जाए। ये बात तारीखी तौर पर साबित शुदा है कि मुसलमानों ने जब गैर मुस्लिम इलाके फतह किए और वहाँ अदल व इंसाफ का दौरा हुआ तो लोगों को अमन हासिल हुआ। खुद मदीना तैयबा में जब इस्लामी कावानीन नाफिज हुए तो मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना जाने वालों को अल्लाह ताला ने सुकून और आराम नसीब फरमाया। सूरत अनफाल में फरमाया है, वज़कुरू इज़ा अंतुम कलीलुम मुस्तज़अफ़ूना फिल अर्दि तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़ूकुमुन नासु फ़ाऊकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात। तुम उस वक़्त को याद करो जब तुम तादाद में थोड़े थे, ज़मीन पर तुम कमज़ोर थे। तुम्हें अपनी इस कमज़ोरी की वजह से तुम खौफ में मुब्तला थे कि दुश्मन तुम्हें ज़मीन से उचक लेंगे। फिर अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दिया, मुआशरती इस्तेहकाम दिया और अपनी नुसरत के साथ तुम्हारी ताईद की, सियासी इस्तेहकाम दिया और तैयब पाकीज़ा चीज़ों से तुम्हें रिज़्क़ दिया, मुआशी इस्तेहकाम अता फरमाया। इस आयत करीमा के दौरे हाज़िर के एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत है कि एक तरफ कुफ़ार मुसलमानों के बारे में बहुत जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं। वो मुसलमानों को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस करते हैं। वो उन्हें अपना अज़ली दुश्मन समझते हैं। चनाचे पूरे आलम कुफर की इक़्तिसादी, सियासी, सकाफ़ती और जंगी पॉलिसियाँ इसी जहनीत के पस मंज़र में मुरतब हो रही हैं कि मुसलमानों के गिर्द हर तरफ से घेरा तंग किया जाए, उन्हें संभलने ना दिया जाए और अगर हो सके तो मुसलमानों का वजूद ही दुनिया से मिटा दें। आयत मुबारक में इस हवाले से बताया गया है कि काफिर अगर ये समझते हैं कि वो मुसलमानों को दबा लेंगे, उन्हें आजिज़ कर देंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ये तो मुसलमानों की वक्ती कस्ल मंडी या करदार की कमजोरी है जिसकी बना पर वो मगलूबियत की कैफियत में है। दूसरी तरफ मुसलमानों को भी हौसला दिलाया गया है कि वो वक्ती परेशानियों और कमजोरियों से घबराएं नहीं। कुफर को वक्ती तौर पर जो गलबा हासिल हो चुका है उसे मुस्तकिल ना समझे, बल्कि अपनी कोताहियों का खोज लगाकर उनकी इस्लाह करे। ये अल्लाह ताला का फैसला है कि वो मुसलमानों को कभी भी मुस्तकिल तौर पर महकूम नहीं होने देगा और अगर अपनी गलतियों की इस्लाह कर लें तो उन्हें कुफर पर गलबा भी अता करेगा। कुरान मजीद ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की ढारस बंधाते हुए उन्हें खुशखबरी दे दी कि वो कुफर से खामखा मरहूब न हों, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। इस सिलसिले में फरमाया, अल यौमा याइसल लज़ीन कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी। आज के दिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया तुम्हारी दीन से मायूस हो गए हैं, बस तुम उनसे ना डरो और मुझसे डरो। इसके अलावा कुरान ने बहुत से मकामात पर मुसलमानों को तसल्ली दी है कि अगर वो अल्लाह के दीन के साथ वफादार हो जाए तो अल्लाह ताला उन्हें गलबा अता करेंगे। मसलन सूरत आल इमरान ने फरमाया, तुम हिम्मत ना हारो और परेशान ना हो,
अगर तुम मोमिन हो तो गालिब तुम ही आओगे। सूरत अल मुजादला की आखिरी आयत में फरमाया, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के गुरु ही फलाह पाने वाले हैं। सूरत मोहम्मद में फरमाया, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और दुश्मन के मुकाबले में तुम्हें साबित कदम रखेगा। इस तरह की तसल्ली सूरत अल-सफ़ात और सूरत अल-रूम में भी मौजूद है। सूरत अल-सफ़ात में फरमाया कि हमारे गुरु ही गालिब आने वाले हैं। सूरत अल-रूम में फरमाया कि मोमिनीन की मदद करना हमारे ऊपर लाज़िम है। मुआशरत वहाँ मिलजुल कर रहने को कहते हैं और हुस्न मुआशरत के मायने है जिंदगी गुजारते हुए एक दूसरे के साथ नहायत उम्दा सलूक रवा रखना, दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारते हुए आला अखलाक का मुजाहरा करना, इशार खिदमत, खैर ख्वाही, नेकी के कामों में तावन, एक दूसरे के लिए हुस्न ज़न रखना और इस तरह के दीगर आला इक़दार पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारना चाहिए। कुरान मजीद में अमूमी तौर पर सूरत अल-नूर में ख़ुसूसी तौर पर हुस्न मुआशरत के असूल और उसके मेयारात पर रोशनी डाली गई है। हुस्न मुआशरत के हवाले से कुरान मजीद के असूलों को पेश रखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सिलसिले में कुरान मजीद ने मंदरजा झैल इक़दामात किए हैं। नंबर 1, इस्लाम उन अवामिल व मुहरिकात और असबाब का खात्मा करता है जो हुस्न मुआशरत की राह में रुकावट बनते या उसके लिए साजगार फ़ज़ा को ख़राब करते हैं। मुआशरती हुस्न कायम करने और उसे जारी सारी रखने के लिए लाशा अमल दिया गया है। हुस्न मुआशरत कायम करने के लिए कुरान मजीद ने बाद जगह तरगीब का ये अंदाज इख्तियार किया है कि अल्लाह ताला की रज़ा इन असूलों पर अमल करने से हासिल होती है। बाद जगह इसके बरअक्स अंदाज़ा अपनाया गया है कि हुस्न मुआशरत कायम ना करें तो अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। बाज़ औक़ात हुस्न मुआशरत को हुकूकुल इबाद करार देकर लोगों को हुक्म दिया गया है कि अगर कोई शख्स हुकूकुल इबाद बजा नहीं लाता तो वो लोगों का भी मुजरम बनता है और अल्लाह ताला का भी बनता है। आखिरत के जज़ा सज़ा याद दिलाकर लोगों को हुस्न मुआशरत की तरफ मतवज्जो किया गया है। बाज़ मामलात में अगर हुस्न मुआशरत के असूलों को पामाल किया जाए और मुआशरे में फितने और बदअमनी की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की जाए तो हदूद ताज़ीरात का निज़ाम भी दिया गया है और अमन पामाल करने वालों को सज़ा दी जाती है। इस्लाम ने हुस्न मुआशरत के क़याम के लिए एहसान की रोश इख्तियार करने को बुनियाद बनाया है। एहसान ये है कि हम दूसरे के साथ अपने फ़राइज़ से आगे बढ़कर इशार, खैर ख्वाही, ताउन और दूसरे की ज़रूरियात का आज खुद एहसास करें, उसकी ज़रूरियात को खुद महसूस करें और उसे कताए नज़र करके उसकी मदद करना कि हमारी जिम्मेदारी थी या नहीं, हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ें। उसकी मदद करना अगर हमारी जिम्मेदारी थी तो उस जिम्मेदारी की हदूद के अंदर महदूद रहने की बजाय उन हदूद से आगे बढ़कर उसके साथ तावन करें और इस सिलसिले में इस बात की परवाह करें कि जिसकी मदद की जा रही है उसका रवैया आपके साथ कैसा है। इस सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और बाद दीगर सहाबा कराम की मिसाल सूरत अल-नूर की आयत नंबर 22 में बयान हुई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने खालाजाद भाई की माली मामलात फरमाया करते थे, लेकिन जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर लोगों ने तोहमत लगाई तो ये साहब भी अपने सादगी की वजह से तोहमत लगाने वालों के साथ हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उसका बहुत सदमा हुआ और आपने उनकी मदद से हाथ खींच लिया। उस पर कुरान मजीद की सूरत अल-नूर की आयत नंबर 22 नाज़िल हुई। वला याताली उलुल फस्ली मिनकुम बस्साते अयूतु उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। तुम में से फजीलत वाले और माल में वसअत वाले कसम ना खाएं कि वो कुराबतदारों, मस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को अजराहे एहसान कुछ ना देंगे। उन्हें चाहिए कि वो गलती करने वालों को माफ़ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा
اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام جنہیں اس طرح کی صورتحال سے واسطہ پڑا تھا، انہوں نے اپنے ارادے فوراً بدل دیے اور فوراً کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں مختلف ضروریات کے تحت ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا پڑتا ہے۔ اسلام نے اس سلسلے میں اصول و ضوابط دیے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے قبل باقاعدہ اجازت لی جائے اور پھر اس اجازت کے بھی عملی اصول بتلائے ہیں۔ یہ اصول بذات خود افراد معاشرہ کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔